वेलकम टू अदर्स स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज टॉपिक से कुछ अलग हम बात करेंगे। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे बिनेमो ट्रेडिंग और आईक्यू ऑप्शंस की। थोड़े से अलग टॉपिक है हमारे नॉर्मल ट्रेडिंग से, पर मैं आप सभी को सावधान करना चाहता हूं कि देखिए क्यों लर्निंग ज़रूरी है ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में, और इसी तरह की किसी भी फील्ड में आप लगिए तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आपको एडवर्टाइजमेंट्स के पीछे नहीं जाना होता, आपको नॉइज के पीछे जाना नहीं होता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आईक्यू ऑप्शंस और बिनोमो आपको मूर्ख बना रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का आइडिया यहाँ से आया कि एक रैंडम यूट्यूब वीडियो देखते वक्त एड्स में कई यूट्यूबर्स कह रहे थे कि आसानी से पैसे कमाइए, बस आप प्रिडिक्ट कीजिए कि कैसे मार्केट को अप और डाउन जाना है। शायद ये आईक्यू का ऐड है कि बस आपको प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, और उसके बाद फिर आपको आसानी से पैसे मिल जाते हैं। तो मैं अभी आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा प्रोबेबिलिटी और एवरेजेज का, और उसके मदद से आपको समझाऊंगा कि कैसे आपके साथ धोखा हो रहा है। देखिए, मेक अ करेक्ट फॉरकास्ट एंड वेयर विल चार्ट गो अप और डाउन। कितना आसान दिख रहा है कि बस आप बताइए कि ऊपर जाएगा या नीचे और आपके बन जाएंगे पैसे। और इस कंसेप्ट से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपको धोखे में रखा जाता है। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब फरेब है, बट आपके लिए क्यों लर्निंग ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो स्टॉक मार्केट में भी हम सेम चीज़ करते हैं कि आपको बस बताना होता है या गेस करना होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, और उसकी मदद से फिर हम करते हैं अर्निंग। लेकिन इन बिनोमो ऐप या फिर आईक्यू ऑप्शन में प्रॉब्लम यह है कि आपको लिमिटेड टाइम के अंदर गेसिंग करनी है और आपको प्रॉपर स्टडी करने का टाइम नहीं दिया जाता। शायद यही एक डिमेरिट इंट्राडे का भी है, जिसके कारण इंट्राडे ट्रेडर्स लूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले आईक्यू ऑप्शन होता क्या, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये भी एक तरीके की ट्रेडिंग है। इसमें भी आप बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं जैसे स्टॉक्स में करते हैं, बट कुछ चांसेस इसमें अलग होते हैं। इसमें होता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड फिक्स होता है। जैसे स्टॉक में क्या होता है कि आपके रिस्क रिवॉर्ड फिक्स नहीं होते। जैसे अगर स्टॉक कोई बढ़ रहा है, मैं आपके साथ बताता हूँ। अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, स्टॉक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, तो अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा तो यहाँ तक जितना भी बढ़े आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। मतलब जब तक स्टॉक बढ़ रहा है तब तक मतलब स्कोप अनलिमिटेड है। वहीं आपका लॉस भी अनलिमिटेड होता है। ओके, इट्स अनलिमिटेड रिवॉर्ड अनलिमिटेड रिस्क। हम लोग अनलिमिटेड रिस्क को कट कर देते हैं स्टॉप लॉस यूज करके, वहीं अनलिमिटेड प्रॉफिट तो हमारे फ़ायदे की बात है। तो जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस फिक्स्ड होता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। बट एक दो डिफरेंस और भी है कि यहाँ पे आपको डिसीजंस जल्दी जल्दी लेना। जैसे होता है कि स्टॉक मार्केट में आप अपनी एनालिसिस करके पहले से चले जाते हैं, जो कि हम काफ़ी हर दिन की वीडियो में हम निफ्टी की एनालिसिस जैसे देखिए रात को करते हैं और वो सुबह होती है। जैसे आज बैंक निफ्टी के बारे में कहा गया था, तो उस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया था। वो अपनी एनालिसिस पहले से प्रिपेयर रख सकते हो, बट इसमें ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। आपको एक लिमिटेड टाइम में प्रिडिक्शंस करने होते हैं, अपनी स्टडी करनी होती है, और आपको बताना होता है कि कैसे जज करना होता है कि ऊपर जाएगा या नीचे, और फिर उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस का मिलता है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे खेल आ जाता है प्रोबेबिलिटी का। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इस इंस्टेंट पे अभी आपको गेस करना है कि ऊपर जाएगा या नीचे, और आपकी प्रिडिक्शन बस आने वाले 1 मिनट के लिए लागू रहती है। मतलब अगर आप 1 मिनट में आपकी प्रिडिक्शन सही हुई तो आपको मिल जाएंगे पैसे, और नहीं हुई तो आपके हो जाएगा लॉस। ये सिंपल सा कंसेप्ट है और लोगों को लगता है कि बड़ी आसानी से इसमें बनते हैं पैसे, बट इसमें होता है आपका नुकसान, और इस नुकसान के लिए हम आपको समझाते हैं प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। ये वीडियो आप प्लीज़ उन लोग हर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब देखते हैं और इस फ्रेम में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि किसी चीज़ के पीछे ऐसे नहीं भागना चाहिए जब तक आपको अपनी लर्निंग नहीं आती। इसके पीछे भी अगर आप स्टडी करके ट्रेडिंग करते हैं तब अलग बात है, लेकिन आप रैंडम तुक्का लगा रहे हो और आपको लगता है आप इससे प्रॉफिट में चले जाओगे, तो आप बड़े धोखे में। और अधिकतर एड्स में आपको भी बताया जाता है कि सिंपल है, यहाँ पे बस बताइए कि ऊपर जाएगा या नीचे और आपको हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन इसके पीछे एक प्रोबेबिलिटी का एक गहरा कंसेप्ट इन लोगों ने यूज किया है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे वो आपको मूर्ख बनाते हैं। और ये कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एवरेज इन ट्रेडिंग लाइक आईक्यू ऑप्शन एंड बिनिमो। ऐसे तो ये कंसेप्ट हमारे स्टॉक मार्केट में भी यूज होता है, और इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज रिस्क रिवॉर्ड। मैं कलर चेंज कर लूँ, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और कई ट्रेडर्स को आपने सुना होगा, और हमने हमारा भी जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें हम अक्सर कहते हैं कि जब तक रिस्क रिवॉर्ड सही न बने आपको ट्रेड नहीं करना। और सिर्फ मैं ये नहीं कहता, काफ़ी ट्रेडर्स यही कहते हैं। तो कैसे रिस्क रिवॉर्ड के कंसेप्ट को, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी द चांसेज ऑफ विनिंग, आपके जीतने की क्या संभावना। जैसे अगर हम एक सिक्का उछालें तो सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल, तो किसी के आने की संभावना क्या है, तो आधा आधा। ओके, 1/2 एंड 1/2 कुछ भी आ सकता है ना, 1/2 तो उसको क्या प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ के होने की संभावना क्या है। उस जैसे कोई चीज़
ऊपर जाएगी या नीचे, तो संभावना 50-50। देन दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी चीज़ के होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है, लाइक देखिए 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 3, तो इट्स 7 + 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि ये नंबर, हर नंबर लगभग 4 के बराबर है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको नहीं पता, आपको कहा जाए कि 3 नंबर का जोड़ 12 था, तो बताइए नंबर क्या रहा होगा, तो आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि 4 के आसपास के नंबर्स रहे होंगे। तो एवरेज का ये काम है कि आपको आइडिएशन देता है कि इसी के आसपास के नंबर रहे होंगे। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट जरूरी नहीं, बट ऐसा माना जाता है। अब चलिए देखते हैं इन दो कंसेप्ट्स का, एवरेज और प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट का कैसे इस्तेमाल करके आपको ये लोग मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट हमने बताया रिस्क रिवॉर्ड। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर आप जीतते हैं तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज़ रिवॉर्ड। अगर आप जीतते हैं तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज़ नोन एज रिवॉर्ड। मैं कलर चेंज कर लूँ, आपके जीतने पे जो मिलता है दैट इज़ रिवॉर्ड। और यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 100/80 होना चाहिए था। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसी में। ओके, इसको कट कर देते हैं। एंड व्हाट यू लूज इज नोन एज रिस्क, मतलब आप क्या जीतते हो दैट इज नोन एज रिवॉर्ड, और आप क्या हारते हो दैट इज नोन एज रिस्क। चलिए समझते हैं, थोड़ा सा इस पर जाके देख लेते हैं। ओके वेट अ मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पे 90% मैक्सिमम अर्निंग ऑन अ ट्रेड, इस लाइन को आप देखिए, 90% मैक्सिमम अर्निंग ऑन अ ट्रेड। मतलब क्या है कि अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो आप मैक्सिमम 90 रुपीज़ इस पर जीत सकते हो। तो मतलब आपको 90% प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम। मैंने कहा था कि बिनेमो और आईक्यू ऑप्शन में यही अंतर है, मतलब स्टॉक मार्केट से, कि उसमें प्रॉफिट्स फिक्स होते हैं और आपके लॉसेस भी फिक्स होते हैं। अब इससे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है मैथमेटिक्स के कारण। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आती है। अब देखिए, अब जब भी आप जीतोगे तो आपको मिलेंगे 80, और जब भी आप हारोगे तो आपके जाएंगे 100। अब मानिए कि आपने 2 मैच खेले, और चूंकि प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप एक मैच जीत, प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, मतलब या तो आप जीतोगे या हारोगे। मतलब अगर हम 2 मैच खेलें तो ऑन एन, मतलब ये अगर आप न्यूट्रल होके कहें, ओके मैं किसी जादुई की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप न्यूट्रल होके कहें तो क्या हो सकता है, आप एक मैच जीतोगे और आप एक मैच हारोगे। दिस इज द लॉजिकल, आपको इसी तरीके से सोचना होता है। अगर आप एक मैच जीतते हो तो आपको मिलते हैं 80 रुपये, और अगर आप एक मैच हार जाते हो तो आपको चले जाते हैं 100 रुपये। तो अगर आप 2 मैच बाद मुझसे पूछो कि आपका क्या हुआ, तो आपके खाते से 20 रुपये चले गए। इस बात को आप समझिए, आपने 2 मैच खेला, आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जीतने की संभावना आधा आधी थी, तो आपने एक मैच जीता और एक मैच आप हार गए। यही कहता है साइंस और मैथमेटिक्स। और आपने एक मैच जीता तो आपको मिल गए 80 रुपये, और आपने एक मैच हारा तो आपके गए 100 रुपये। तो अगर आप दोनों मैचों को जोड़ दो तो आपके चले गए 20 रुपये। और अगर आप फिर से, अब अगर एवरेज निकालो तो आपने 2 मैच खेले, तो आप 20 को 2 से डिवाइड कर दो, इट इज़ इक्वल टू -10। मतलब आपने हर मैच पे अपना 10 रुपये खो दिया। देखिए वैसे तो आपको 100 जा रहे थे, लेकिन आप उम्मीद करो कि आप हर मैच खेलोगे तो आपके अकाउंट से 10 चले जाएंगे। मतलब आपने इस तरीके से 10 मैच खेला तो आपके 100 रुपये चले जाएंगे। अब देखिए आप लगातार 2 मैच खेलते हो इस पर, 2 मैच मतलब 2 मिनट ने खेला, आपने 2 मिनट खेला, क्योंकि इसमें ऑन एन एवरेज 1 मिनट की एक ट्रेडिंग होती है। आपको 1 मिनट के अंदर आपके प्रिडिक्शन को सही या गलत होना होता। अब क्या हो सकता है कि आप दोनों मैच जीत सकते हो, एक मैच जीत सकते हो, एक मैच हार सकते हो, पहला मैच हार सकते हो, दूसरा मैच जीत सकते हो, और दोनों मैच हार सकते हो। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप यही होगा ना कि आप या तो जीतोगे या हारोगे। तो पहली बार देखिए आप दोनों मैच जीत गए, फिर दोनों हार गए, फिर एक जीता एक हारा, एक जीता एक हारा। तो ये सिंपल कंसेप्ट। अब जब दोनों मैच आप जीत जाते हो तो आपके अकाउंट में 160 आ जाते हैं। अगर आप एक मैच जीतते हो और एक मैच हारते हो, तो मैंने पिछली बार बताया कि अगर आप एक मैच जीतते हो और एक मैच हारते हो तो आपके अकाउंट से 20 रुपये, फिर एक बार 20 रुपये चले जाएंगे, और अगर आप दोनों मैच हार जाते हो तो आपके अकाउंट से 200 रुपये चले जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज देखिए आपके अकाउंट से 240 रुपये चले गए, और आपको मिला क्या, 160 रुपये। तो अगर आप ऑन एन एवरेज बात करें तो 160 - 240 इज इक्वल टू -80। आपके -80 मतलब आपके 80 रुपये चले गए, और आपने मैचेज कितने खेले, 2 4। तो ऑन एन एवरेज आपके -20, आपके 20 रुपये हर मैच में जा रहे हैं। आप इस बात को अब समझिए कि अब आपके 20 रुपये चले गए।
इसी तरीके से अगर आप 3 मैच खेलते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप 3 मैच खेलते हो तो क्या हो सकता है, आप तीनों मैच जीत सकते हो, 2 मैच जीतोगे, 1 हारोगे। तो ये सब कॉम्बिनेशन है, ये खैर प्रोबेबिलिटी में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को आराम से पढ़ाया जाता है, मैं उसकी ओर नहीं जा। देखिए ये सब कुल कॉम्बिनेशन है, अगर मैं इसको आप लिख दूँ, अगर आप तीनों मैच जीतोगे तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे 240 रुपये। अगर आप 2 मैच जीतते हो तो 160 आपको मिले, और आपके अकाउंट से कितने 60 गए, तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 160 में से 100 गए, तो 60 रुपये आपको मिल जाएंगे इधर, आपको इधर भी 60 रुपये मिलेंगे। अब देखिए, अब आपने 1 मैच जीता और आपने 2 मैच हारा, तो 100 गुने 200 गए, और यहाँ से चले गए 200 में से 80 रुपये, सॉरी 200 में से 80 मिल गए आपको, तो यहाँ आपके गए 120 रुपये, यहाँ भी आपके गए 120 रुपये, यहाँ पे देखिए आपके 200 और आपको मिले, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, मैं फिर से कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। चलिए ये है कैलकुलेशन, देखिए अगर आप तीनों मैच जीते हो तो 240, 2 मैच जीते तो 60, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा। बट देखिए, आप अगर टोटल जीतते हो तो आप जीत सकते हो 240 प्लस 60 300 प्लस 60 360 और ये 60, तो 420 रुपये आप जीत सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 420 रुपये। तो और अगर आप इसी के साथ अगर आप जीतते हो यहाँ पे कितने मैचेज, और अगर आप हारते हो तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 300 और 240, तो आपके 500, सॉरी कुछ फिर से एरर हो गया क्या, हाँ 360 और 300 660 रुपये आपके चले जाएंगे। और इसी तरीके से आपके चले जाएंगे 240 रुपये, ओके 240 रुपये, और आपने टोटल मैचेज खेले 8, तो आपके चले गए 30 माइनस 30 रुपये। मतलब देखिए, आप जितने ज़्यादा मैचेज खेलते जा रहे हैं आपके उतने ज़्यादा रुपए चले जाएंगे। तो कंसेप्ट ये है कि आप जितने ज़्यादा मैचेज खेलते जा रहे हो आपके अमाउंट लॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्ट, तो कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जिनका यूज करते हैं आईक्यू ऑप्शन वाले और बिनोमो वाले, और सेम काम करता है स्टॉक मार्केट पर भी, पर वहाँ पे आपके एनालिसिस की समय, आपके पास एनालिसिस का टाइम होता है। तो आप इस कंसेप्ट को समझिए कि रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे देखिए पूरा खेल क्यों गड़बड़ाया है, क्योंकि हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। हमारी रिस्क हम 100 कर रहे थे और हमारी रिवॉर्ड 100 था, मतलब रिस्क से ज़्यादा हमें, सॉरी रिवॉर्ड से ज़्यादा रिस्क था। तो जहाँ पे आमद से ज़्यादा खर्च का डर हो, हमें वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग भी करते हैं तो उन स्टॉक्स को चुनिए जिनमें हमेशा रिस्क रिवॉर्ड 1 से तो बड़ा ही होना चाहिए। और जहाँ कहीं भी आईक्यू ऑप्शन या बाइनेमो जैसे आप जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड 1 से कम है, देखिए अगर 1 मैच खेला तो आपने 10 हारा, अगर आप 2 मैच खेलोगे तो 20, 3 में 30, और अगर आप बहुत ज़्यादा मैच खेलते हो तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन दी लॉन्ग रन, ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट भी है, मैं वो आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में, तो आपकी हार निश्चित है, और आपकी इस हार से बनता है आईक्यू ऑप्शंस वालों का पैसा। अगर आपको इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी और एवरेज के कंसेप्ट से एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे इन फ्रेब से बचते हैं, ये जो आपको लोग यूट्यूबर सारे मूर्ख बनाते हैं कि आसान भाषा में आईक्यू ऑप्शन या बाइनोमो पे ट्रेड कीजिए और पैसे कमाइए, ये पैसे कमाने नहीं, आपके पैसे बर्बाद करने जा रहे हैं। जब तक आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके ये काम नहीं करो, यू आर श्योर टू लूज योर मनी। अगर आपने इस कोशिश को सराहा कि कैसे इससे बचा जाए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, हर किसी के साथ शेयर कीजिए। मैं हर वीडियो को नहीं कहता कि हर किसी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है हर कोई ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन इस ऐड के इफेक्ट से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि कोई बेकार में अपने मेहनत से कमाए पैसे ना लूज करे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ, बाय।